नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर और नरक की यातनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक पहुंचती है और कैसे यमराज आत्मा के कर्मों का हिसाब करके उसे नरक या स्वर्ग में भेजते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा को समझने के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में भय और अनिश्चितता का अनुभव होता है, लेकिन सत्य ये है कि मृत्यु जीवन का सबसे अटल सत्य है। हर वो प्राणी जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यही उपदेश दिया है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। मतलब हमारी देह तो नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा वह सदैव जीवित रहती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि जैसे जैसे मृत्यु का समय निकट आता है, व्यक्ति की आवाज पहले खो जाती है और मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह संपूर्ण सृष्टि को एक ही स्वरूप में देखने लगता है। धीरे धीरे उसकी सभी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और फिर मृत्यु का वह पल आता है। यमलोक से दो यमदूत आते हैं। वे आत्मा को गले में पाश डालकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के बीच ही रहती है। वह परिवार के प्रत्येक क्रियाकलाप को देखती है। इस दौरान आत्मा के लिए किए गए अंतिम संस्कार और पिंडदान की रस्में उसे बल और शक्ति प्रदान करती है। 13वीं के दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। यह दिन आत्मा की मुक्ति की दिशा में पहला बड़ा कदम होता है। 13वीं के बाद आत्मा को एक और कठिन यात्रा करनी होती है। यह यात्रा होती है वैतरणी नदी पार करने की। यह कोई साधारण नदी नहीं है। यह नदी खून और आग से भरी होती है। इसमें भयंकर जीव आत्मा पर हमला करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आत्मा ने जीवन में गौदान किया हो तो वह गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को आसानी से पार कर सकती है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हों उनके लिए यह नदी यातना का सबसे बड़ा रूप होती है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमराज आत्मा के जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म न केवल इस जीवन में फल देते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारा मार्ग सरल करते हैं। नरक और स्वर्ग आत्मा के कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख है। हर नरक एक विशेष पाप के लिए होता है। दूसरी ओर स्वर्ग, यह स्थान केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार किया हो। तो मित्रों, यह पूरी यात्रा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की एक नई शुरुआत है। हमारे जीवन के कर्म ही हमारी आत्मा का पथ निर्धारित करते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही आपकी आत्मा का सच्चा धन है। अगर आपको यह विषय और जानना हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।